नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईडीएफसी के ऊपर। आईडीएफसी के बारे में हर एक चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में कि ये कंपनी क्यों अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है और क्या क्या कमियां हैं इस कंपनी में। हर एक चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाइस कि इसका अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा फुल फॉर्म जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, और जिसको हम लोग आईडीएफसी के नाम से जानते हैं। और ये एक फाइनेंस कंपनी है गाइस, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। और ये सर्विस के बारे में अगर हम लोग बात करें कि ये क्या सुविधाएं देते हैं, तो सबसे पहले तो हो गया आपका फाइनेंस। जो सेकंड है आपका वो एडवाइजरी सर्विसेज है, तो सलाह देना इनका दूसरा काम है। और कहाँ पे सलाह देते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एज वेल एज असिस्ट मैनेजमेंट पे भी ये सलाह देते हैं, दूसरों को बताते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो ये जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब भी हैंडल करते हैं। गाइस, इन पे अगर हम लोग देखें तो इनके जो डेटा है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विकिपीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस यही इन्फॉर्मेशन है कि ये कंपनी कब स्टार्ट हुई और कैसे कैसे कुछ चीज़ें इन्होंने की। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि आईडीएफसी में क्या जो इसका डेटा है वो क्या कहता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इससे इम्प्रेस्ड हूँ। अभी अगर आप देखेंगे तो 7048 करोड़ का है। ये अच्छा खासा मार्केट कैप होता है गाइस। और वहीं अगर हम लोग बात करें तो इसका पी रेशियो अभी इसको हम लोग बाद में कंपेयर करेंगे। अभी इसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। डिविडेंड यील्ड अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये 7% तक की है। कोई भी दोस्तों 40 से 50 रुपए का अगर स्टॉक है, अगर वो 7% की डिविडेंड यील्ड देता है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मीन्स ये दोनों डेटा जो अभी मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी इम्प्रेस करने वाला है। और वहीं अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 64 करोड़ के नियर अबाउट में है। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी चल रहा है ROCE जो आप देखेंगे ये 0.82 का है। इस पे हम लोग इसको हम लोग तब सही मानेंगे जब अगर इस कंपनी के पास बोरोइंग्स होंगी, तब ये एक गलत है, तब इसको और ज़्यादा होना चाहिए था। बट अगर इनके पास बोरोइंग वगैरह नहीं होगी तब दोस्तों यहाँ पे ठीक ठाक है, मीन्स आप इसको एज ए एवरेज मान सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा कम ही है। अगर हम लोग देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 68 तक का ही है। और वहीं सेल्स ग्रोथ में अगर आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ जो है इसकी माइनस में चली है। मीन्स सेल्स तो पहले ही घुस गई हैं। और वहीं अगर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट तो ऑलरेडी इसको जाना ही पड़ेगा नीचे, क्योंकि अगर सेल्स डाउन हुई तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउन हो ही जाएगा। आप दोस्तों इस पॉइंट को थोड़ा सा नज़र मारिए। यहाँ पे एफिशिएंसी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट को पढ़िए आप ज़रा ध्यान से। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो द कंपनी सीम्स हाईली इनसफिशिएंट इन केस ऑफ असिस्ट मैनेजमेंट। तो ये असिस्ट मैनेजमेंट, इनकी जो खुद की कंपनी है ये खुद का असिस्ट नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो क्या ये दूसरों का क्या असिस्ट मैनेजमेंट करेंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे मतलब ख़राब बात लगी, क्योंकि इनका खुद का असिस्ट मैनेजमेंट नहीं है। इसीलिए अगर आप इनकी रेटिंग देखेंगे तो रेटिंग ही ऑलमोस्ट 5 आउट ऑफ 4 है गाइस। 5 आउट ऑफ 4 2 की रेटिंग है, 5 आउट ऑफ 2 की रेटिंग है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है यहाँ पे रेटिंग है। और जो भी अच्छे एनालिस्टर हैं वहाँ पे अगर आप देखेंगे, और अभी अगर आप देखेंगे तो जो फाइनेंशियल है इसका ये कंपनी मीन्स नॉट एबल टू सस्टेन एनी एडवाइजरी कंडीशन, तो किसी भी एडवाइजरी कंडीशन में सस्टेन नहीं करेगा। और ओनरशिप इज़ स्लाइटली मिसिंग ऑन द बेंचमार्क। ये भी एक थोड़ा सा आपको ख़राब चीज़ है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउन दिखा होगा, इस कंपनी के बारे में थोड़ा निगेटिविटी दिखी होगी। अब थोड़ा सा नीचे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इनके पीयर कंपनियां कैसा परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो इनकी जो पीयर कंपनियां हैं गाइस, इनमें टॉप पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मानापुरम फाइनेंस है। और वहीं अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो आईडीएफसी जो है आपका ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे रैंक कर रहा है। और सेकंड नंबर पे श्री राम सिटी यूनियन सेंट्रल डेप्थ सर्विस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके मार्केट कैप अगर हम लोग देखें तो मार्केट कैप यहाँ कहीं रेंग रहा है। यहाँ पे मीन्स एक अगर आप इनका जो पी रेशियो देखिए तो पी रेशियो को हम लोग अभी कंपेयर करने वाले गाइस। बट आप यहाँ पे एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पी रेशियो है इसका।
461 का चल रहा है, जो कि बहुत ही ओवर वैल्यूड है गाइस। हालांकि इसको हम लोग एग्जैक्टली तब कंपेयर करेंगे जब सेक्टर का पी हम लोग देख लेंगे। तो अभी इसको आप थोड़ा सा रुकिए, इसको आप वेट करिए, तो अभी मैं इसको आपको बताता हूँ। सो अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उस पर हम लोग थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। तो प्रमोटर्स यहाँ पे 0 का यहाँ पे शो कर रहा है गाइस। और DIIs का अगर आप देखेंगे तो 23% तक की होल्डिंग है। FIS फॉरेन इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छी है, 24% तक की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 52% तक की होल्डिंग है। तो थोड़ा सा आपको इसमें मैनिपुलेशन दिख जाएगा, जो भी ऑपरेटर्स या फिर जिन्हें भी आप बिग प्लेयर्स कह सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको मैनिपुलेशन दिखेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बैलेंसिंग है, बैलेंस कर रहा है। ये जो प्रमोटर है, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट बैलेंस किया हुआ है इन्होंने। बट ये पब्लिक का अगर आप एरिया देखिए तो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे दिख रहा है। अगर दोस्तों इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इनका मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो इनका नेट प्रॉफिट है। सो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये -10 का था, फिर -1 का हुआ, फिर -4 का हुआ, और फिर यहाँ पे प्लस अचानक से जंप देखने को मिला हमें 25 तक का, और फिर ये -4 में चला गया है। तो -4 में चला गया है। इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। मीन्स कभी ये पॉजिटिव जाता है तो कभी निगेटिव चला जाता है, तो कभी बहुत ज़्यादा जंप दिखा देता है। सो गाइस, इस कंपनी के पास लोन वगैरह नहीं है। लोन यहाँ पे आप देखेंगे तो लोन 0 है। और सेम केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बोरोइंग्स है, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए। सो ये भी पूरे जो है क्वार्टर से 0 चल रहा है, किसी भी टाइप की बोरोइंग वगैरह नहीं है। और दोस्तों अगर असिस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो असिस्ट जो है इनका ये 9,000 से 10,000 के बीच आपको देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक असिस्ट है इनका, बैलेंस असिस्ट किए हुए हैं तो ठीक है। बट वहाँ पे इसको मैनेज ऐसे अच्छे से नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ पड़ा हुआ है। इनका असिस्ट जितने भी असिस्ट हैं इनको एज ए यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है अच्छे से। डिविडेंड के मामले में अगर हम लोग बात करें तो इनका जो डिविडेंड है ये भी एज ए मतलब बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे कभी आपको जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको बहुत बुरा भी देखने को मिला है 2.5 का। बट अगर हम ओवरऑल डिविडेंड देखें तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा ये कंपनी देती है, क्योंकि जैसे कि अभी इसका 7 का चल रहा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे होल्डिंग वैल्यू इनकी जो है ये ऑलमोस्ट 1154 करोड़ के नियर अबाउट में है, जो कि अच्छी बात है। और इन्होंने जो है कि इनकी जो होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये फ्लैटेंट है, कुछ नहीं हुआ है, कोई किसी भी टाइप का नहीं हुआ है। आशीष धवन यहाँ पे होल्डिंग किए हुए हैं 247 करोड़ का। सो अच्छी बात है, काफ़ी लोग इंटरेस्ट दिखाएं अपना। वल्लभी भंसाली भी इन्होंने होल्ड किया हुआ 151 करोड़ का। ये पहले जो है स्टार्टिंग में उतना नहीं इंटरेस्ट था, बट ये ऑलमोस्ट इनका जो है ग्राफ फ्लैट चल रहा है। तो होल्डर्स हैं, काफ़ी अच्छी होल्डिंग किया हुआ है इन्होंने। सो ओवरऑल अगर हम लोग इनकी जो कंक्लूजन अगर गाइस करें तो यहाँ पे इनकी कुछ चीज़ें थोड़ी सी नहीं सही हैं, और बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें ठीक हैं। अगर आप ओवरऑल देखिए तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी वगैरह थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अगर करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत, बस यही एरिया इनका थोड़ा सा ख़राब मुझे दिख रहा है। ये एरिया अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो आपको एक अच्छे लेवल पे ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। हाँ, थोड़ा सा अगर ये कंपनी को जो है बूस्ट करें, किसी भी टाइप का जो असिस्ट मैनेजमेंट है, अगर जब तक उसे नहीं अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तब तक इनका रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो है ये अच्छा मीन्स आपको यहाँ पे नंबर्स नहीं दिखेंगे। तो इनकी सिर्फ अगर हम लोग बात करें तो इसको आप जो है होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप जो है इसको अगर बाइंग के साइड देखना चाहते हैं तो बाइंग मेरे हिसाब से आप इस पॉइंट पे भी बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पूरा ओवरऑल ठीक ठाक है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें निगेटिविटी हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट मत इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्की ये रहेगा। जिस हिसाब से इनका मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट अच्छा होता तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी बहुत अच्छी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता था। बट ओवरऑल ठीक ठाक है, एक एवरेज स्टॉक है, और इससे कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि